हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर का पेपर जो 2014 में हुआ था एफपीएससी के थ्रू फूड डिपार्टमेंट में, उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डूबते को तिनके का सहारा कवायद की रूह से क्या है। सो डूबते को तिनके का सहारा ये मुहावरा या कौल नहीं है, बल्कि ये कहावत है। और डूबते को तिनके का सहारा ये कहावत ऐसे मौके पर बोली जाती है जब किसी शख्स को भारी नुकसान होने के बाद थोड़ी सी इमदाद का सहारा मिल जाए, तो उस वक्त ये बोला जाता है डूबते को तिनके का सहारा, और ये एक कहावत है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी स्टार्टेड इन विच एडी। मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ 622 एडी में हुआ था, और इसकी बुनियाद मस्जिद नबवी की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रखी थी और 622 में। और मस्जिद नबवी जो है मदीना शरीफ में लोकेटेड है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहाँ मदफून है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी तुर्की में मदफून है, और तुर्की का एक इम्पोर्टेंट सिटी है कोनिया में लोकेटेड है इनका मज़ार मुबारक। सो यही इसका तुर्की इसका करेक्ट आंसर है। केव ऑफ असहाब कहफ लोकेटेड इन विच कंट्री। सो असहाब कहफ का जो गार है जो जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है असहाब कहफ का, ये जॉर्डन यानी कि उर्दन में लोकेटेड है। और असहाब कहफ जो थे वो 309 साल के करीब यहाँ सोए रहे, और इनकी तादाद 7 थी। इनके साथ एक डॉग भी था, कुत्ता भी था, जिसका नाम कितमीर है, और कितमीर का जिक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है। सो जॉर्डन यानी कि उर्दन इसका करेक्ट आंसर है। माँ जी किस अदीब की कहानियों का मजमुआ है। सो माँ जी जो है ये कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है। कुदरतुल्लाह शहाब इसका करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। प्लीज़ डू डैश एज यू आर डायरेक्टेड। सो यहाँ तीन ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं बल्कि। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लीज़ डू एग्जैक्टली एज यू आर डायरेक्टेड। बराए करम बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको हिदायत दी गई है। सो यहाँ हम एग्जैक्टली वर्ड का यूज़ करेंगे जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है माई अंकल अहमद इज़ वाइजर देन माई सिबलिंग्स बिकॉज ही इज़ द डैश देन देम। सो यहाँ जो है बेसिकली एडजेक्टिव का क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ हम ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। ओल्डेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ही इज़ द ओल्डेस्ट देन देम। पॉजिटिव डिग्री जो है ओल्ड है पॉजिटिव डिग्री, और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का वो ओल्डेर है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ओल्डेस्ट है। सो यहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ओल्डेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड अ सिमिलर मीनिंग टू एनानिमस। एनानिमस जिसका करेक्ट स्पेलिंग भी पूछा जाता है। सो एनानिमस का स्पेलिंग है ANONYMOUS। एनानिमस का जो करेक्ट मीनिंग है, जो सिमिलर वर्ड यानी कि जो सिनोनियम है, वो नेमलेस है। सो ये 4 ऑप्शंस इस तरह दिए गए थे पेपर में। सो अनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जो जाहिर ना हो, जो अपना नाम छुपा है, जो अपना नाम को रिवील ना करे, उसे अनोनिमस कहते हैं। और नेमलेस का भी मतलब होता है जो बेनाम हो, जिसका नाम जाहिर ना किया गया हो, उसे नेमलेस कहते हैं। सो नेमलेस अनोनिमस का सिनोनियम है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। आयरलैंड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, इंग्लैंड के करीब ही लोकेटेड है यूरोप में, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी है, आयरिश भी है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, और इसका जो कैपिटल है वो डबलिन है। मज़ीद क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि फूड डिपार्टमेंट के पास्ट पेपर्स आपको testpoint.pk वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2015 के, 2014 के, 2011 के, 2010 के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, गेस पेपर्स मिल जाएंगे फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर के, और इसके साथ साथ असिस्टेंट फूड कंट्रोल के भी मिल जाएंगे पास्ट पेपर। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, या आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको 2010 के, 2011 के, 2013 के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिस पर क्लिक करने से आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
ममनून हुसैन इज़ द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये 2014 में जो जब ये पेपर हुआ था तो उस वक्त ममनून हुसैन प्रेसिडेंट थे। सो 12वें प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन, और ये 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं ममनून हुसैन। और ये जो है गवर्नर सिंध भी रह चुके थे। और ममनून हुसैन 14 जुलाई 2021 को 80 वर्ष की एज में कराची में इंतकाल कर गए थे, और ये पाकिस्तान के 12वें सदर थे। करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। सो ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है। सो इस्लामाबाद इसका करेक्ट आंसर है। और इसको जो आगाज़ किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, वो 1980 में किया गया था। सो ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यानी कि जो पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रब्बी क्रॉप। रब्बी क्रॉप की बात करें तो कॉटन, मेज़, राइस ये रब्बी क्रॉप नहीं है, लेकिन मस्टर्ड जो है, जिसे हम सरसों भी कहते हैं, ये रब्बी क्रॉप है। और ये जो मस्टर्ड जो है, ये इसकी पिक्चर है इस फसल का। सो इसको रब्बी क्रॉप कहते हैं। वीडियो देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच मुस्लिम लीडर सेड अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट एन एंटी मुस्लिम एक्शन ऑफ कांग्रेस। सो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एक्शन है कांग्रेस का। और अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसको 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था बम्बई से, और इसके जो लॉन्च करने वाले थे वो गांधी थे। इसको अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगस्त के महीने में स्टार्ट हुआ था। इसका जो डिमांड था, इस तहरीक का जो मुतालबा था, वो ये था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको ख़त्म किया जाए। और इन्होंने, कांग्रेस वालों ने जो नारा लगाया था वो था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म ने नारा लगाया था कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया, यानी कि हमें डिवाइड करके फिर इंडिया को आप छोड़ दें। सो ये कांग्रेस ने शुरू किया था। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्री लोकेटेड है वो अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है, और इसके जो मशरिक़ में है वो भारत है, शिमाल में चीन, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़ हैं। नेक्स्ट है हु नॉमिनेट्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री कौन करता है। सो इसका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट है, और करंट प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। करंट सीजेपी उमर अता बंदयाल साहब हैं, और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस की, वो आर्टिकल 175A के मुताबिक होती है, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। 2016 के ओलंपिक्स गेम्स कहाँ होने हैं। सो ये 2014 का पेपर है, इसीलिए ये 2016 का पूछा गया था। सो ब्राज़ील में हुए थे। रियो डे जेनेरो एक ब्राज़ील का इलाका है, रियो डे जेनेरो, वहाँ 2016 के ओलंपिक्स गेम्स हुए थे। वो 31वां एडिशन था 2016 का। 32वां एडिशन हो चुका है 2021 टोक्यो जापान में। अब जो 33rd एडिशन होगा वो पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, जो कि 2024 में खेला जाएगा। सो आप इन तीनों को याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। एंटोनियम ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट इज़। एंटोनियम ऑफ स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है जो फजूल खर्च करने वाला टाइप का बंदा हो, उसे स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। बोल्ड का मतलब होता है जो थोड़ा बहादुर टाइप का हो। मेजर कहते हैं इम्पोर्टेंट को। काशियस कहते हैं जो अलर्ट हो उसे काशियस कहते हैं। और माइज़र कहते हैं जो कंजूस हो। सो यहाँ माइज़र इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है फजूल खर्च करने वाला, और माइज़र का मतलब होता है कंजूस, और स्टिंजी का भी मतलब होता है कंजूस। टू रिकनसाइल द रिकनसाइल ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आ न्यू रिलीजन दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि दीन इलाही को किसने मुतारिफ़ कराया था। सो दीन इलाही को मुग़ल बादशाह अकबर ने इंट्रोड्यूस कराया था 1582 में। और मुग़ल बादशाह अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर 14 बरस की एज में 1556 में बादशाह बने थे अपने बाप की वफ़ात के बाद, और 1605 में ये इंतकाल कर गए थे। 1582 में इन्होंने दीन इलाही को मुतारिफ़ कराया था, और दीन इलाही का मतलब होता है गॉड्स रिलीजन, यानी कि खुदा का मज़हब।
ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इस्लामाबाद वाज ऑफिशियली मेड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन विच ईयर। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। फाइंड द वर्ड सिमिलर मीनिंग बेनवलेंट, BENEVOLENT। बेनवलेंट का जो मतलब होता है वो होता है एहसान करने वाला, यानी कि जो थोड़ा सखी टाइप हो उसे बेनवलेंट कहते हैं। और जेनरस का भी मतलब होता है सखी, सो जेनरस इसका करेक्ट ऑप्शन है। डियर व्यूवर्स, अगर सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। बाकी सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ आपको इस तरह इस तरह लिंक मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आपको PPSC और फूड डिपार्टमेंट के पास पेपर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, GK इस्लामियात के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं वो भी मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।